सबसे पहले अंशवाहिनी माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करती हूँ और आप सभी साथियों का इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान। आज है संडे और स्कूल की छुट्टी है, तो सोचा क्यों ना आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन वीडियो बना लिया जाए। तो आज हम बात करेंगे कि आप अतीत के गुलाम नहीं, भविष्य के निर्माता बनो। साथियों, हम अतीत में जो हो जाता है उसको सोच कर अपना वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद कर लेते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने भी सफल व्यक्ति हैं उतनों को आप कितने ही उदाहरण आप देख लो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कोई समस्या ना हो और बिना समस्या के या वो बहुत आसानी से सफल हो गया हो। तो समस्याएं हों, मुश्किलें हों, ये हमारी सफलता का एक हिस्सा होती हैं, क्योंकि अगर मुश्किलें ना हों, कोई समस्या हमारे सामने ना हो तो फिर जीने का मज़ा ही क्या है साथियों। फिर तो ज़िंदगी एक साथ चलती रहे। तो समस्याओं के बिना तो ज़िंदगी का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। फिर जैसे आप रोज़ाना कोई एक ही प्रकार का भोजन नहीं कर सकते, एक ही प्रकार के कपड़े नहीं पहन सकते, वैसे ही आप एक सा जीवन भी नहीं जी पाओगे, अभी आपको लगता है। और जबकि भगवान श्री राम ने जब धरती पर अवतार लिया था तो उनको भी 14 साल का वनवास काटना पड़ा था, और वो उनको भी राम से श्री राम बनने के लिए कितनी कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। 14 साल वनों में घूमना पड़ा था नंगे पैर। तो फिर हम और आप तो हैं क्या साथियों, जो बिना समस्याओं के हम पार पा जाएंगे। तो समस्याओं से घबराएं नहीं, पीछे की बातों को सोच कर परेशान ना हों। जैसे कि बहुत सारी बहनें हैं जो ये कहती रहती हैं कि हमारे घर में ये समस्या है, मेरी सास ऐसा कहती है, ससुर ऐसा कहते हैं, पतिदेव ऐसा कहते हैं। तो कोई भी ऐसी लेडीज़ आप ले आओ ढूंढ के जिसके घर में समस्या ना हो, जिसकी सास ससुर के साथ अच्छी ट्यूनिंग हो या फिर पतिदेव के साथ विचार मिलते हों। कोई ऐसा नहीं है साथियों जिसके घर में विचारों का टकराव नहीं होता। और ये विचारों का टकराव है, अब आप इन बातों को लेकर, आपका कहने वाले तो कहकर निकल जाते हैं, उनको तो याद में नहीं रहता कि उन्होंने क्या कहा था, और आप उस बात को पकड़े बैठे रहते हैं। तो उस बात को पकड़े बैठे रहने से नुकसान किसका है? आपका ही है। इसलिए बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। इस लाइन पर चलते हुए साथियों, जो बीत चुका है उसको हमें बार बार याद ना करते हुए हमें अपने भविष्य का निर्माता बनना है, अपने भविष्य को अच्छा बनाना है। एक बार आप जब सफल हो जाओगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, और कहेगा तो भी आपको वो लगेगा नहीं कि ये कुछ कह रहा है, क्योंकि जैसा कि व्यक्ति जितना बड़ा महान होता जाता है उसका मन शुद्ध होता जाता है, उतना ही वो विनम्र होता जाता है। आप कोई वृक्ष देख लो, जो कोई एक दो फल लगे होंगे जिस वृक्ष पर, वो अकड़ कर खड़ा हुआ मिलेगा आपको, जो फलों से लदा होगा वो हमेशा झुका हुआ मिलेगा। तो इसी से आप सोच सकते हो, जितना आप ऊंचे दर्जे के आपके विचार होते जाएंगे, आपका मन साफ होता जाएगा, उतने ही आप विनम्र होते जाएंगे। फिर इन चीज़ों का आपके लिए कोई महत्व नहीं रहेगा। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो पहले मुझे भी ये लगता था कि घर में ये है वो है, सबके साथ तो अच्छे से रहते हैं सब, तो मेरे साथ ही ऐसी समस्या क्यों आती है। लेकिन जब अब मैं सफल हो गई हूँ तो पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ, अगर मैं उन बातों को लेकर ना बैठी रहती तो शायद मैं आज से 2-3 साल पहले भी सफल हो सकती थी। लेकिन उन बातों की वजह से मैं इतनी लेट हुई कि मैं उनको लिए बैठी रहती थी। और कहने वाले साथियों, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो आप कुछ भी बन जाओ, कुछ भी कर लो, वो कहते ही रहेंगे, लेकिन आपको बाद में उनकी बातों का बुरा नहीं लगेगा। उनका ये काम है। जैसे कि भगवान ने हमें सबको यहाँ भेजा है तो सबके अपने अलग अलग रोल हैं, किरदार दे रखे हैं, और कठिन किरदार तो हमेशा आपको पता ही हीरो को दिया जाता है। तो अगर आपके सामने कठिनाइयाँ आती हैं तो आप अपने आप को हीरो समझें। और कुछ खलनायक भी होते हैं जिनको इतना ही रोल होता है दूसरे की ज़िंदगी में मुश्किलें पैदा करना, दूसरे का दिल दुखाना। तो उनका रोल इतना ही है, वो इतना करने के लिए ही इस संसार में आए हैं। तो कोई चाहकर भी आप उसकी बातों को दिल से ना चाहकर, आप अपने खुद से दृढ़ इच्छा शक्ति करके और उसकी बातों से आप दूर हो जाएं, बातों को दिल से ना लगाएं। बस इतना सोच लें कि इसका तो काम ही है ये करना, ये अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। जब तक आप किसी की बातों को ज़्यादा ध्यान दोगे, कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, आपको जितना बार बार सोचोगे उतना ही वो बड़ी होती जाएगी। तो साथियों, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, आप पीछे की समस्याओं की ओर ना देखें, क्योंकि परिस्थितियाँ जैसी भी हैं उन्हीं परिस्थितियों में आपको लगातार पढ़ते रहना है। जब आप सफल हो जाओगे तो ये सब बातें शून्य हो जाएंगी, इनका कोई महत्व रहेगा नहीं। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, अतीत को भुला दें, बार बार उसको याद ना करें। जितना आप जिस चीज़ को याद करोगे वो उतनी ही बड़ी समस्या नज़र आती है। जबकि घर में कुछ कहना या
ना कहना ये कोई बहुत बड़ी समस्या होती नहीं है। आप साथियों ये सोचो कि नौकरी, जैसे कि आप देखते हो कि हमारे जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हो आपके वो तो बहुत खुश है, उसकी ज़िंदगी में तो कोई समस्या नहीं है। तो साथियों उस वक्त आप उस व्यक्ति के जीवन का एक पहलू देख रहे होते हो। आपको सिर्फ एक पक्ष दिखाई देता है जो वो खुश है, दूसरा पक्ष नहीं दिखाई देता। उसकी समस्याएं वो खुद ही झेल रहा है, अब आपको नहीं पता कि उसके साथ क्या क्या समस्याएं हैं। तो कोई भी साथियों अगर खुशी का कोई पैमाना है इस दुनिया में, तो आप ये सोच रहे हो कि हम नौकरी लग जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे या फिर पैसे वाले खुश रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है साथियों। खुशी, पहली बात तो भगवान ने इंसान को ऐसा बनाया है कि वो कभी संतोषी प्रवृत्ति का हो ही नहीं सकता, उसको कभी खुशी मिलती ही नहीं। जैसे कि जिसके पास 100 हैं वो उसको लगता है मेरे पास 1000 हो जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊँगा, 1000 वाले को लाख हो जाएंगे तो खुश हो जाऊँगा। जिसके पास साइकिल है वो सोचता है बाइक वाला खुश है, बाइक वाला सोचता है गाड़ी वाला खुश है, गाड़ी वाला सोचता है जिसके पास कई कई गाड़ियाँ हैं वो खुश है। लेकिन खुश कोई नहीं है साथियों। खुश होने के लिए आपके अंदर संतोष की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आप देख सकते हो इतने पैसे वाले लोग हैं जो बहुत सारे पैसे हैं उनके पास, लेकिन क्या पैसों से वो खुशी खरीद सकते हैं? खुशी तो साथियों आपके अंदर का एक भाव है जो आप गरीब हो तो भी महसूस कर सकते हो और अमीर लोग तो कर भी नहीं सकते उस खुशी को महसूस। जैसे कि एक उदाहरण लें, एक व्यक्ति है जो दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, कठिन परिश्रम करता है और शाम को उसको जैसा भी भोजन मिलता है, सारे दिन काम करता है, उस कारण इसको बहुत भूख लगी होती है, जैसा भी मिलता है उसको खाकर ही वो तृप्त हो जाता है। और एक बहुत पैसे वाले लोग हैं जिनके सामने 56 प्रकार के भोग लगे होते हैं शाम को, लेकिन फिर भी खाकर वो उनका मन तृप्त नहीं होता है, ना उनको रातों को नींद आती है। जो व्यक्ति दिन भर कठिन परिश्रम करता है उसको जैसा मिलता है वैसा खाकर भी, और उसको इतनी अच्छी नींद आती है जिस नींद की पैसे वाले लखपति करोड़पति लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो साथियों पैसा खुशी का पैमाना नहीं है, खुशी आपके अंदर है, आप उसको महसूस करो। अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो आप आज ही बैठें और एक लिस्ट बनाएं ऐसी चीज़ों की जो आपके पास हैं और बहुत सारे लोगों के पास नहीं हैं। तो आप देखोगे कि खुशी की आपके पास बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति होती है जो उसके पास है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो नहीं है उसी की ओर उसका ध्यान बार बार जाता है और उसी कारण वह दुखी रहता है। तो आप एक बार कॉपी और पेन लेकर बैठें और ये लिखें कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पास हैं जिनके कारण आप खुश रह सकते हो, जो आपकी खुशी की वजह बन सकती हैं, और आप आगे चाहते क्या हो, क्या मिल जाए आपको जिससे आप खुश हो पाओ। एक बार ज़रूर नोट करें। जिन साथियों का मन ज़्यादा ही दुखी रहता है या ज़्यादा ही सारे दिन परेशान रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, वो एक बार ये काम ज़रूर करें, तो आप पाएंगे कि खुशी के बहाने आपके पास बहुत सारे हैं, मगर बस आपका ध्यान उस ओर जाता है जो चीज़ आपके पास नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नौकरी लगने के बाद तो सब कुछ मौज ही मौज है या फिर खुशी ही खुशी है, तो साथियों ऐसा नहीं है। परेशानियां तो जीवन भर चलती रहती हैं, चाहे आप नौकरी लग जाओ चाहे आप कुछ भी करो, जब तक हम जिंदा हैं तब तक परेशानियां तो चलती रहती हैं। एक बस निर्भर हम पर करता है कि हम उस परेशानी को किस वे में ले रहे हैं। तो आप जो आपके पास है जितना है उसी में संतोषी प्रवृत्ति अपनाते हुए और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करें। निरंतर जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो अपने भविष्य, आप अपना भविष्य बना सकते हो। जो अतीत बीत गया है उस पर आपका कोई वश नहीं है। आप अतीत को भूलते हुए वर्तमान में जियो और आपका भविष्य शानदार हो, उज्जवल हो, इसके लिए आप निरंतर मेहनत करते रहो साथियों। बस यही 2-4 बातें थी आपको बताने के लिए जो मैंने बता दी। वैसे तो आप सभी को पता होती हैं ये बातें, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान जाता नहीं है इस ओर। हम हमेशा दुखी ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचकर परेशान रहते हैं। तो सभी साथी अतीत में कुछ अच्छा हुआ है तो आप ज़रूर उसको कुछ याद रखें, लेकिन अतीत में जो बीत चुका हो अच्छा हो या बुरा हो उसको तो भूलने में ही हमारी भलाई है। और अभी वर्तमान चल रहा है तो वर्तमान में जियो, अपने हर एक पल का अपने परिवार के साथ आप जो भी काम करते हो उसके साथ आनंद से बिताओ और अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए निरंतर कठिन मेहनत करो साथियों। आपका भविष्य आपके हाथ में है, वो शानदार हो सकता है। और वो साथियों आपके विचार अच्छे हैं, आपके भाव अच्छे हैं दूसरे के प्रति, तो ये तो तय है साथियों। भगवान तक प्रार्थना से ज़्यादा मौन पहुंचता है। तो आपके भाव अगर सच्चे हैं दूसरों के प्रति और आपके काम के प्रति आपकी मेहनत है तो भगवान आपकी ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, वो भाव ही देखते हैं। तो अपने अच्छे भाव रखते हुए और अपने निरंतर मेहनत करें साथियों। अपने उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर कठिन मेहनत करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।